पोखुड़ी छै तू मेरी स्याणी छै गाणी। ये है जो चूल्हा जिसका रेनोवेशन का काम हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि ये उस दिन मैंने टेम्परेरी बनाया था। तो देख इसी मौसम को देखने के लिए और इस मौसम के अनुसार ढलने के लिए हम लोग जो है ये सब झेलते हैं पहाड़ों में। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे अपनी। सुबह उठा तो उस टाइम तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे जो है पेट में जैसे दर्द सा होने लग गया था, गैस सी बन रही थी पेट में। तो मैंने अजवाइन का पानी बनाया और वो पिया। अभी थोड़ा सा ठीक महसूस हो रहा है। काम की बात करूँ तो काम मैंने जो है मैदा लगा लिया है, आलू बॉईल कर लिए हैं, उन्हें मैश कर रहा हूँ, मतलब मसाला बना रहा हूँ। और चटनी बनाने की भी तैयारी है। बर्तन वगैरह जो है मेरी वाइफ शिवानी ने धो लिए हैं। सफाई करने का काम भी मैंने कर लिया है। पहले मैं सोच रहा था कि आज व्लॉग शूट ना करूं, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। लेकिन मैंने कहा चलो कर लेते हैं, क्या पता ठीक हो जाए तबीयत। पता नहीं अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर भी भारी भारी सा, पेट में भी गैस सी बन रही है, हाथ पैरों में भी हल्का फुल्का दर्द हो रहा है। आजकल बुखार फैल रखा है ना गाँव में, शायद मुझे लग रहा है वही सिम्टम्स मुझे भी हो रहे हैं बुखार के। तो चलो स्वागत कर लेते हैं पहले आप सभी लोगों का विपाड़ के आज के ब्लॉग में। तो सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप लोगों ने विपाड़ के ब्लॉग को देखना शुरू कर लिया है। और उसके बाद हेलो यार दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी लोगों के, स्वागत है आप सभी लोगों को फिर एक बार यूट्यूब चैनल भी पहाड़ी ब्लॉग पर। मेरे बारे में आप लोग जानते हो, मैं अपने ही गाँव में रहकर स्वरोज़गार का काम करता हूँ और स्वरोज़गार के रूप में मैं ये फास्ट फूड सेंटर चलाता हूँ। ये मेरा किचन का सेटअप है और दुकान भी मेरी यही है। बाकी आज के इस ब्लॉग में आप लोग देखोगे आज का दिनचर्या कैसा रहता है, क्या क्या होता है और क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलता है। फिलहाल आलू मैश करने पे लगा हुआ हूँ मैं, जोर दे रखा है मैंने। मैंने अभी काम शुरू भी नहीं किया था और भयंकर बारिश शुरू हो चुकी है। ये देखो, ये बहुत खतरनाक बारिश लगी है चारों तरफ से। ऐसा नहीं कि एक साइड से आ रही होगी, चारों तरफ से बारिश आ रही है। देखो यहाँ से, यहाँ से, इस साइड को तो ज़्यादा ही भयंकर बारिश लग रही है। देखो यहाँ पर देखो, घुघुती बैठ रखी है तार में और बारिश चल रही है बहुत भयंकर वाली। बरसात के मौसम में पहाड़ी घरों का जो लुक निखर कर आता है ना, वो गजब का ही। देखो क्या बढ़िया लग रहे हैं ना, बिल्कुल नेचुरल टोन। हल्का फुल्का कोहरा लग रखा है, कोहरे के बीच ये पहाड़ी पठाल वाले घर सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं। और साइड से कोहरा लगता हुआ आ रहा है, नहीं तो हमारे गांव का बहुत सारा हिस्सा यहाँ से दिखता है। आप लोगों को पता है, आप लोग अगर डेली ब्लॉग देखते होंगे मेरे, तो एक गाना सुनाया जाए आप लोगों को, गढ़वाली ही सुनाते हैं, ठीक है। नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना सुनाते हैं आप लोगों को। सौण भादो बरखी की चली गेनी, ऋतु ऐनी मेरे आसनी ओ बैनी, ऋतु गैनी मेरे आँखनी ओ बैनी, कन के ओ बाली, सोना का मैना वे कनु के रहना, कुयड़ी नो काली। फिर से शिवानी को लगा दिया मैंने अपनी हेल्प करने पे, और उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ये मैदा बेलने में। और मैंने उसके लिए ऐसा गाना लगा रखा है ताकि उसको नींद भी आ जाए। नींद नहीं आने रही। मेरी ओखुड़ी पोखुड़ी छै तू मेरी स्याणी छै गाणी, मेरी स्याणी छै गाणी, मेरी कुड़ी उखुड़ी वेलू रे से जा बोलियो पानी, से जा बोलियो माणी, ना हो जी देरे
बाबू जन बाला से जदी दूध भात द्यों लूते तेन बाला से जदी। गाने भी ऐसे चला रखे हैं कि काम करते करते आदमी को नींद आ जाए। नींद नहीं, फील वाले गाने हैं। नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने यानी कि फील वाले गाने। खिली फूल माया कजिकुड़ा मेरा भी। क्या है उसमें? ओहो, नीचे बैठ। क्या बोला तू? नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ। कहाँ आया हो कुरकुरे में? दिखाना मेरे को, दे दो यार, दे दो, दे दो यार मेरे को। ये मैं हूँ? मुझे भी दे दे यार, दे दे यार। निधि, ओ निधि, हमको दे दो। इस चमन काकड़ को भी दे दो, ये दे दो। हाँ कर, हाँ कर, हाँ हाँ कर, हाँ। गया गया। हाँ। ये उठेंगे आ रखे हैं यहाँ पर, दो उठेंगे। कुरकुरे में पता नहीं क्या निकल रखा है, उसको देख रहे हो। निधि, निधि, ये गाना सुना दे। चल, दोनों के दोनों ये गाना सुनाओ, चलो। पाली बीला। टाइम जो है शाम के 6:30 हो चुका है। बारिश वाला मौसम हो रखा है। उस साइड से देखो हल्के फुल्के से सफ़ेद सफ़ेद से बादल उड़ रहे हैं, लेकिन इस साइड से क्लियर हो रखा है मौसम। और हरियाली इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है आजकल, जहाँ नज़र पहुँच रही है बिल्कुल हरियाली ही हरियाली देखने को मिल रही है। और क्या बता रहा था मैं आप लोगों को? हाँ, कल तक जो है यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, इस वाले घर पे यहाँ पर 4 दादी लोग बैठे रहती थी, बातें करती थी। लेकिन आज उनमें से एक दादी जी अपने गांव चली गई है, बाहर गांव से आ रखी थी। तो आज के दिन जो है वहाँ पर सुनसान हो रखा है। चारों दादियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ हैं। और दूसरा अपडेट यह है कि जो नया घर यहाँ पर बन रहा था ना, इसका भी लेंटर रखने का काम कुछ दिन में शायद हो जाएगा। और इस वाले मकान का काम भी इतना हो चुका है। कहाँ चढ़ रहा है देखो, आड़ू खाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है देखो। झंगोरे की फसल भी पकने ही वाली है, बस अब कुछ ही दिनों का इंतज़ार है। और ये मंडो की फसल भी फिर लग जाएंगे लोग दबा के काम करने पे। 3 पैकेट चाउमीन 3 आदमी लेकर जा रहे हैं। ये मौसम देखो कितना प्यारा हो रखा है। अभी सनसेट देखो भाई साहब, अद्भुत, अविश्वसनीय। दुकान गया था कुछ सामान लेने, अभी लेकर आ चुका हूँ। नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने सुनते हुए काम करने का जो मज़ा है ना, पता ही नहीं चलता कि काम कब हो गया। तो यही मेरा डेली का शेड्यूल है, गाने चला देने हैं, बस अपने काम पे लगे रहो। मिला भेनी खोला वेनी, मिला भेनी खोला वेनी, सोजड़ा काथी गेनी, मिला भेनी खोला वेनी, सोजड़ा काथी गेनी, बरा मैं ना बोलू के की मेमा द्वी झूलिनी रहनी, दसमी चीड़ी नीते बिसरी गेना म्यारा सदनी इनी दिन गेना, सैरा बस ग्याल मोणमा रूड़ी कूट। एक तो नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने, और ऊपर से ये खूबसूरत हसीन वादियाँ, और इन हसीन वादियों में मेरा फास्ट फूड सेंटर, मेरा गांव। और ये दृश्य देखो आप लोग ज़रा, भाई क्या गजब लग रहा है ना। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी एडिटिंग कर रही होगी कुछ पेंटिंग टाइप की। देखो ये AI जनरेटेड नहीं है, ये रियल वीडियो है भाई साहब, जो कि हमारे गांव से ये नज़ारा देखने को मिलता है। और इस साइड को हमारा गांव है। ये हैं पठाल वाले घर, और पुराने कुछ नए, कुछ बिल्डिंगें,
हर टाइप के घर आप लोगों को हमारे गांव में देखने को मिल जाते हैं। हर बार मैं आप लोगों को बताता रहता हूं कि हमारे गांव का जो नाम है वो कुणेत है। मुझसे हर वीडियो में एक ही सवाल कि गांव का नाम आपका क्या है। जहां भी देखो इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह जहां भी, तो लोग पूछते रहते हैं कि आपके गाँव का नाम क्या है। मेरा गाँव उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले के थलीसैंण ब्लॉक से 10 किलोमीटर आगे है, जिसका नाम है कुणेत गाँव, पट्टी चोपड़ा कोट, जहाँ पर कि आप लोगों को पता ही है कि मैं अपने गांव में फास्ट फूड सेंटर चलाया करता हूँ। और गांव में कामकाज का अपडेट आप लोगों को देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले तो टेंशन बढ़ने वाली है। टेंशन इस चीज़ की बढ़ने वाली है कि जो ये खेत दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसमें फसल है झंगोरे की। तो ऐसी फसल जो है गांव के बहुत सारे खेतों में है, जिनको खाली करना, उनकी फसल पकने के बाद घर लाना, फिर उनमें हल लगाना, फिर जो है दूसरी सारे में मंडुए की खेती कर रखी है लोगों ने, वो मंडवा काट के घर लाना, वहाँ की घास घर लेकर आना। काम ही काम। अब काम का समय आने वाला है, काम का सीज़न आने वाला है, तो लोग सुबह से लेकर शाम तक जो है जुड़ जाते हैं अपने काम पे। बिल्कुल भी फुर्सत नहीं रहती है गांव के लोगों के पास। फिलहाल तो आजकल आराम है लोगों के पास। एक टाइम पे घास काटो गाय भैंस बैल बकरियों के लिए, और एक टाइम जो है आराम करो। जैसे कि कुछ लोग अभी घास के लिए दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं अभी तो ऐसा दिनचर्या रहता है गाँव का। और साथ में दृश्य भी देखने को मिलते रहते हैं। बरसात का सीज़न धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, नहीं तो डेली सुबह कोहरा लगा रहता था और बारिश लगी रहती थी। मन भी नहीं करता था यार डेली वही सीन दिखाने का, वही डेली का बारिश आ गई, बारिश बंद होगी, बारिश आ गई, ऐसे ही चल रहा था। अभी मैं यहाँ पर लगा हुआ हूँ ये मैदा बेलने पे समोसे बनाने के लिए। सबसे पहला काम ये रहता है कि समोसे बनाने हैं, और उसके बाद दूसरा काम ये है कि चाउमीन बॉईल करने हैं, तीसरा काम ये है कि मोमोज़ बनाने हैं, अगर टाइम और बचेगा तो स्प्रिंग रोल भी बनाने हैं। वैसे गोभी मेरे पास अवेलेबल है नहीं, आज मंगा रखी है, तो आएगी तो ठीक है, नहीं तो आज भी जो है मोमोज़ मुझे लग रहा है नहीं बन पाएंगे। मौसम सुबह से सुहाना दिख रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव करके आए। लॉन्ग तो नहीं लेकिन शॉर्ट ड्राइव करके आ रहा हूँ मैं। ब्यासी जा रहा हूँ, कुछ सामान है वहाँ पर, वो लेकर आना है। मेरे साथ एक लौंडा और है जिसका भी सामान है वहाँ पर, तो दोनों के दोनों जा रहे हैं अभी। यहाँ पर रुक रखे हैं। ये सामने जो गांव आप लोगों को दिखाई दे रहा है, गांव के कुछ घर दिखाई दे रहे हैं पठाल वाले, ये है जी मरोड़ा गांव, और इसके जस्ट पास में बहती है पूर्वी नैर नदी। और ऊपर की चोटियाँ जो दिखाई दे रही है वो दूधा तोली डांडा। ये देखो बहुत घनघोर और बड़ा जंगल है। यहीं पीछे इन पहाड़ियों के पीछे जो है विंध्येश्वर महादेव का मंदिर भी है। एक ट्रैक यहाँ से शुरू होता है मरोड़ा, और मरोड़ा से जो है खड़ी चढ़ाई, और फिर जो है बिनसर महादेव पहुंच सकते हो आप लोग अगर कभी आना चाहो तो। फिलहाल अभी धूप बहुत ज़्यादा तगड़ी हो रही है। सामान लेकर आते हैं, फिर आप लोगों से बातचीत करते हैं। मैं अभी पैदल पैदल घर के लिए जा रहा हूँ। बाइक जो है ये लेकर जा चुका है, बोल रहा है थोड़ा सा मैं चलाता हूँ। सीख नहीं रखी है उसने, थोड़ी बहुत आती है। शौक़ होता है नया नया कि बाइक चलाए। उसने बाइक उठाई, पता नहीं कितनी दूर चला गया। मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ पीछे से। सामान लेने गए थे ब्यासी, लेकिन जो सामान मुझे चाहिए था वो फिर से नहीं मिला। धोखा हो गया फिर से मेरे साथ। तो खाली खाली जो है फिर से वापस तेल फूँक के घर को दुकान चलाने के लिए। टाइम 3 बज चुके हैं। दुकान पे समोसे चाउमीन तैयार कर रखे हैं। अब मोमोज़ वगैरह आज भी नहीं बन पाएंगे, कहीं से संपर्क करना पड़ेगा। अब गोभी का देखो, मुझे पता था ये बहुत दूर चला गया होगा। भाई साहब, इसी मौसम को देखने के लिए और इस मौसम के अनुसार ढलने के लिए हम लोग जो है ये सब झेलते हैं पहाड़ों में। ये ख़तरनाक से रास्ते, कभी बारिश से लैंडस्लाइड, कभी कुछ कभी कुछ। ये वाला जो मकान दिख रहा है, इस पे भी हम लोगों ने जो है डेंटिंग पेंटिंग का काम कर रखा है। कई लोगों ने जो है हमारी बुराइयाँ की कि तुम्हें नहीं आता कलर करना, ये सो नहीं कर पाओगे, लेकिन हमने अपने हिसाब से किया और अब सब बोल रहे हैं ठीक कर रखा है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है ये वाला घर। इसके जस्ट ऊपर वाला घर हमारा है, ये वाला। ये वेपन मैंने यहाँ पर कल से रखा हुआ है, ये कलस्तर काटने के लिए, लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं काटा। गमले लाना भी अभी तक मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं मार्केट जाऊँ इनके लिए गमले लेकर आऊँ। फ़िलहाल इसको भी एडजस्ट कर रखा है, इसको भी, और इन चारों के लिए अब एडजस्ट करेंगे। सिवाने के पौधे सिवाने से बड़े हो गए।
पत्तियाँ भी सूखने लग गई उनकी। इस पे बढ़िया सा फूल आ गया नहीं, देखो गुलाब का नहीं, पता नहीं कौन सा फूल है। इस पे भी आ रखा है। और किस पे आ रखा था, एक और इस पे आ रखा था, वो टूट चुका है। अब मौसम भी ख़राब होने लग गया है। मैं सोच रहा था कि फटाफट से ये काम करते हैं कि नीचे चूल्हा जो है हमारा, मैंने बना रखा था चाउमीन बॉयल करने के लिए, वो चूल्हा जो है टूट फूट गया है, उसकी मिट्टी उखड़ गई है। मैं सोच रहा हूँ ढंग से बनाऊँ एक चूल्हा। वहाँ पर एग्जॉस्ट भी लगाना पड़ेगा एक, नहीं तो पूरा धुआं ही धुआं हो जा रहा है। साथ में जो है दुकान भी चलानी है हम, और ये गमले बनाने का मतलब उसके लिए एक नस्तर भी काटना पड़ेगा। इतना काम है भाई साहब, काम ही काम है। बाकी जिस सामान के लिए मैं जा रखा था वो सामान मुझे मिला नहीं। अब बारिश भी आने वाली है, बस जस्ट थोड़ी देर में, पल भर में मौसम चेंज हो रहा है। चलो। और शिवानी आज गई थी सुबह घास के लिए। अब बता रही हो मुझे शाम को कि मैं गिरी थी, मेरे पैर में मोच आई थी हल्की सी। अभी ठीक हो गई है, सुबह शायद दर्द हो रहा था पैर में उसका, और अब जाके मुझे बता रही हो। मैंने कहा कि उन्हें बताया मुझे, तो बोल रही है कि तुम्हें मेरा मजाक उड़ाना था कि कैसे गिर गई। गजब लोग हैं भाई साहब। ये है जो चूल्हा जिसका रेनोवेशन का काम हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि ये उस दिन मैंने टेम्परेरी बनाया था। तो देखो साइड में कितना ज़्यादा कचरा हो रखा है इसका, और ये देखो दीवार भी कितनी काली कर दी। तो इसको ढंग से इसका मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ताकि ये जो धुआं है ये इस दीवार पे भी ना लगे, और चूल्हे में आग की जो आँच है वो एक जगह पे एकत्रित होकर बर्तनों पे हीट अच्छी दे, ताकि खाना भी अच्छा बने। चूल्हा तो बना लिया था लेकिन मैंने टाइम लैप्स लगा रखा था, तब तक मेरा फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया। और उसके बाद चूल्हा बनाने के बाद जो है क्या है यार, दरवाजे भी ये कनस्तर काटा, इसमें जो है नहीं लगा दिया। फ़िलहाल टेम्परेरी कर रखा है सारा काम। उसके बाद जब गमले लेकर आएंगे ना इनके लिए, तो उनमें जो है इसको एडजस्ट कर देंगे, सेट कर देंगे। जितने भी पौधे ला रखे हैं फूल के, पता नहीं गुलाब के, एलोवेरा के। मौसम में भी अभी बदलाव सा नज़र आ रहा है, धीरे धीरे ऊपर से कोहरा लगना स्टार्ट हो गया है, तो शायद बारिश आने के चांसेस हैं। बाकी दुकान का अपडेट देता हूँ। आज दुकान का अपडेट मैंने बहुत कम दे रखा है आप लोगों को। अपडेट कुछ ऐसा है कि अभी जस्ट चाउमीन का ऑर्डर आ रखा था, पूरे के पूरे 100 रुपये का। और ये जो है चिकन चढ़ा रखा है, किसी ने ऑर्डर किया था कि इसको बना देना, उन्होंने मेरे पास दिया, तो मैंने चढ़ा रखा है फ़िलहाल प्रेशर कुकर में, 1 सीटी में हो जाएगा। बाकी समोसे हैं, चाउमीन है, और यहाँ पर शायद हमारे हमारे चाचा जी भी पहुँच चुके हैं विपाड़ के फास्ट फूड पर बहुत समय बाद है। अच्छा दवाई चलाना, बुखार आनो है तो कमज़ोर खानो खाया करे, कमज़ोर रहने तुम पर। एक तो तुम हार्ड काम करना। हाँ जितने खाना तुमसे खा ले, तुम बढ़िया बढ़िया चीज़ खानी। ये चाउमीन वगैरह बहुत कम खानी तुम के लिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं चाहिए। जब ठीक हो चले तब खाना तुम समोसा चाउमीन वगैरह है बिना। हाँ 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 बढ़िया। चाचा जी हमारे बहुत हार्ड काम करते हैं, बकरियों के साथ रहते हैं, तो आजकल उनकी तबीयत ख़राब चल रही है। हालत ख़राब आजकल, बुखार है जो सब इतना ही। हाँ बरसात का सीज़न है तो बुखार आ ही रहा है लगभग सबको। एक और ग्राहक आ चुकी है शायद हमारी। ये देण 40 रुपये चाउमीन, एक बंडल बीड़ी। एक और ऑर्डर आ गया है, ये ऑर्डर भी कंप्लीट हो चुका है। 40 रुपये की चाउमीन, एक बंडल बीड़ी। अब इसके बाद मुझे नहीं लग रहा है ब्लॉग शूट हो पाएगा। एडिट करना था लेकिन उसका समय भी नहीं मिल पाया, देखते हैं तब।